Now come to another topic, that is Venn diagram. Venn diagrams. These diagrams were introduced by John Venn, an English logician. With the help of these diagrams, we can represent sets with geometric figures. ये जो वेन डायग्राम है, इसको अंग्रेजी तर्कशास्त्री जॉन वेन ने इंट्रोड्यूस किया था। वेन डायग्राम के द्वारा या वेन आरेख के द्वारा हम ज्यामिति की चित्रों की सहायता से सेट्स और उनके ऑपरेशंस को दिखा सकते हैं। यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से या आयत से, और अन्य जितने भी सेट्स होते हैं उनको हम वृत्त से या सर्कल से दिखाते हैं। अब एक एग्जाम्पल इसमें इलस्ट्रेशन दिया हुआ है आपकी बुक में, वही मैं करके दिखा रहा हूँ। एक इलस्ट्रेशन है u इक्वल टू 1 2 3 4 and so on 10, and a equal to 2 4 6 8 10. Now in figure 1.2, yes, so ये बड़ी आसानी से दिखा सकते हैं। इसको देखिए, इसको दिखाने के लिए यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, और ये ए सेट दिया हुआ है, ये तो यूनिवर्सल सेट हो गया। ये ए सेट आप बना लीजिए दूसरा, ये ए हो गया। ए में कौन से एलिमेंट्स हैं? 2 4 6 8 10, और बाकी एलिमेंट्स 1 2 यहाँ आ गया, 3 4 भी यहाँ आ गया, 5 6 यहाँ आ गया, 7 यहाँ आ गया, 8 यहाँ आ गया, 9 और ये 10। तो इस तरह से इसको दिखा सकते हैं। दूसरा इलस्ट्रेशन जो है वो बुक में दिया हुआ है, आप अपने आप समझ सकते हो। अब आइए ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशंस ऑन सेट्स, अभी तक आपने नंबर्स को पढ़ा, तो नंबर्स पर जो है वो ऑपरेशन सीखे। जैसे एक नंबर से दूसरे नंबर को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, रेजिंग पावर एंड टेकिंग रूट, ये इतने ऑपरेशन आपने पढ़े। 6 ऑपरेशंस: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, multiplication, division, then raising power and then taking root। तो ऑपरेशन हुए 6। एक और ऑपरेशन है जिसको लॉगरिथम बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर आप सेट्स का सेट्स पर ऑपरेशन होगा, वो आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले यूनियन ऑपरेशन, सबसे पहले ऑपरेशन जो है वो यूनियन ऑपरेशन है। यूनियन ऑपरेशन का सिंबल जो है वो ये है, जो यूनिवर्सल सेट का सिंबल है वही यूनियन ऑपरेशन का सिंबल है। अगर इस तरह से लिखेंगे A यूनियन B, तो इसे
ए यूनियन बी भी पढ़ा जाएगा, और चूंकि इसकी कप की शेप है इसलिए इसे कप शेप होने की वजह से ए कप बी भी पढ़ा जाता है। ये आपका होगा ए यूनियन बी और ए कप बी। ये दोनों तरीके से पढ़ा जाता है, ए कप बी और ए यूनियन बी। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इफ A and B be two sets A union B equal to X such that X belongs to A or X belongs to B। अर्थ ये हुआ कि ए और बी के सारे एलिमेंट्स को अगर हम कलेक्ट कर देंगे तो ये ए यूनियन बी का सेट आ जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, अगर ए सेट 1 2 3 4 ये और बी सेट आपका है ए ई आई ओ यू ये, तो ए यूनियन बी और ए कप बी क्या होगा? 1 2 3 4 ए ई आई ओ यू ये हो जाएगा। तो इस तरह से यूनियन ऑपरेशन निकालते हैं, उसका इलस्ट्रेशन हमने बता दिया है। The union of two sets A and B is the set C, which consists of all those elements which are either in A or in B। तो इसको ये डेफिनेशन हमने बता दी। उसके बाद सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन यूनियन, प्रॉपर्टीज इसकी प्रॉपर्टीज A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन A, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ए यूनियन ये पहली ये दूसरी, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। ए यूनियन थर्ड वन, ए यूनियन द नल सेट इक्वल टू ए, इसको कहते हैं आइडेंटिटी लॉ, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। Identity element means what is the identity? What is the identity in the set of all sets? In the set of all sets means there are sets, set of sets. There is a set of sets. In that set, the identity element will be the null set. Then fourth one, A union A equal to A. This is idempotent law. Idempotent law. Then fifth, universal set union A equal to universal set. Law of universal set. Law of U or universal set. Now come to another operation, that is intersection. Intersection operation. Intersection operation, the symbol for intersection is this. This is like a cap, therefore it is also called cap. ये जो ऑपरेशन है ये कैप के तरीके से बना है सिंबल, इसलिए इसको कैप भी बोलते हैं। अगर मान लीजिए ये लिखा जाए ए, तो ये इसको दो तरीके से पढ़ा जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी
या ए कैप बी, ए इंटरसेक्शन बी और ए कैप बी, इसको दोनों तरीके से पढ़ा जाता है। अब ये है क्या, ये मैं आपको बता रहा हूँ डेफिनेशन इसकी। इफ ए एंड बी बी टू सेट्स, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू x such that x belongs to A and x belongs to B, means all those elements which are common in A and B। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे यहीं पे हमने लिया था, ए सेट लिया था हमने 1 2 3 4 और बी सेट लिया था ए ई आई ओ यू। अब इसमें कोई कॉमन एलिमेंट तो है नहीं, तो क्या होगा, ए कैप बी इक्वल टू द नल सेट। और ऐसे सेट्स जिनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होता या जिनका इंटरसेक्शन जो है वो द नल सेट होता है, उनको डिसजॉइंट सेट्स कहा जाता है, उनको डिसजॉइंट सेट्स कहा जाता है। अब अगर इन्हीं दो ऑपरेशंस को हम लें और इन्हीं दोनों ऑपरेशंस को हम वेन डायग्राम से दिखाएं तो कैसे दिखा सकते हैं, देखिए ये यूनिवर्सल सेट है और ये सेट ए है और ये सेट बी है, ये यूनिवर्सल सेट, ये ए ये बी। तो ए यूनियन बी क्या होगा, ये सारे एलिमेंट होंगे, ये सारे एलिमेंट ए यूनियन बी होंगे, ये सारे एलिमेंट, दोनों सेट के सभी एलिमेंट्स जो हैं वो ए यूनियन बी होंगे। और अगर ए इंटरसेक्शन बी को देखें ए इंटरसेक्शन बी को अगर देखें तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये सेट ए है, ये सेट बी है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं, जो कॉमन एलिमेंट हैं दोनों में, वो जो है ए इंटरसेक्शन बी होंगे। तो ये ए इंटरसेक्शन बी होंगे, इस तरीके से आप समझ सकते हो। इलस्ट्रेशन बाकी इसमें दिया हुआ है काफ़ी कुछ। अब इंटरसेक्शन की कुछ जो है प्रॉपर्टीज मैं लिख रहा हूँ, जैसे प्रॉपर्टीज फर्स्ट, ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए, ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए। दिस इज आइडेम्पोटेंट लॉ, दिस इज आइडेम्पोटेंट लॉ। सेकेंड, ए इंटरसेक्शन बी equal to B intersection A, this is commutative law। Third, A intersection B intersection C equal to A intersection B intersection C, this is associative law। Yes, this is associative law। Then fourth one, O intersection A equal to O, because the null set and A, if you find the intersection of the null set and A, this is non-empty set, then you will get the null set। And similarly, U intersection A equal to A,
U intersection A equal to A. Then there is also distributive law. So what is distributive law? This is fifth one. A intersection B union C equal to A intersection B union A intersection C. A intersection B union C इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी. इसको दूसरे ढंग से भी आप लिख सकते हो, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी. ये भी होल्ड करेगा. तो ये जो है कुछ लॉज हैं जिनके सारे इलस्ट्रेशन जो है वेन डायग्राम से इसमें दिए हैं, कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं. आप लोग इसको पढ़िए और एक्सरसाइज 1.4 कीजिए. उसके बाद अगले वीडियो में फिर मिलेंगे. थैंक यू वेरी मच.